हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहला चैप्टर तो देख लिया होगा, उसका यूज इसमें है। फर्स्ट चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो उसका हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। पहला टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हालांकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई टॉपिक नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता नहीं है, होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना असंभव है, ठीक है, नहीं निकाल सकते। तो नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता क्या है। तो सिंपल, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज लेंगे। जैसे 2 पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज ले लिया क्यू नॉट, बहुत छोटा सा चार्ज जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इसको हम कहते हैं क्या, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, या फिर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं, ठीक है। टेस्ट चार्ज इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में देखा भी है, राइट। ये बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल। अब ये बहुत छोटा है, इसको हमें क्या करना है, इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट तक लेके आना है। किस पॉइंट तक, पॉइंट ए तक ले आना, एक्सटर्नल वर्क करते हुए लेके आना है, क्योंकि खुद से तो आएगा नहीं, हम लोग एक्सटर्नल एजेंट हैं, वर्क करना होगा, राइट। ये जो वर्क होगा एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल वर्क करते हुए हमें बी से ए तक लाना है। इसमें जो हम फोर्स लगाएंगे इसको लाने में, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। तो इस चार्ज को बी से ए तक लाने में हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं चाहिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। इसकी स्पीड बहुत धीमे धीमे लेके आना, टुक 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 टुक, बहुत धीमे धीमे लेके आना, ठीक है, बहुत धीमे धीमे लेके आना है। अब यहाँ से अगर हम इस चार्ज को उठाया और यहाँ पे टुक 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 यहाँ पे लेके आ गया, अगर यहाँ पे लेके आ गया तो यहाँ का पोटेंशियल अधिक होगा, यहाँ पोटेंशियल कम होगा। तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल कहाँ से, बी टू ए पर यूनिट चार्ज, क्यों नॉट लिया है, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब वी ए माइनस वी बी क्यों है, अभी तो बताया, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, ठीक है, यहाँ से वर्क करके यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ पोटेंशियल अधिक होगा, इसलिए वी ए माइनस वी बी। हमें क्या निकालना, डिफरेंस निकालना, वी कैन कैलकुलेट डिफरेंस, राइट। और ये जो पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। दिस इज स्केलर क्वांटिटी। तो एक चीज ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा, ये जो वर्क डन हम इस पे करेंगे, इस चार्ज की वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, द चार्ज should be moved slowly, धीमे धीमे, स्लोली, ठीक है। क्यों, एक तो द चार्ज शुड बी मूव्ड स्लोली, और दूसरा
नो चेंज इन स्पीड, मतलब वही हुआ ना। अरे स्लोली का मतलब क्या? नो चेंज इन स्पीड, इसका मतलब सिर्फ यही है कि उसका स्पीड ना चेंज हो और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज ना हो। काइनेटिक एनर्जी तो बहुत धीमे धीमे लेके आना है, ठीक है। धीमे 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 धीमे, बस गाना आता ही नहीं, इतना ही आता। अब देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सही तो हो गया ना, वी ए माइनस वी बी वर्क डन एक्सटर्नल बी टू ए क्यू माइनस। ये ध्यान रखना, अभी आगे जब इसका यूज होगा तो जब बी से ए ला रहे थे यहाँ वी ए माइनस वी बी, क्योंकि बी से ए ले जाएंगे तो ए पर पोटेंशियल अधिक होगा, इसलिए पहले लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे, राइट, पर यूनिट चार्ज। और यहीं से क्लास 10th में भी आता है, पोटेंशियल डिफरेंस को वी कह देते हैं, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो हो जाता है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। बट दिस इज एक्चुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने बताया, हालांकि ये होता नहीं है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेना हो तो हमें क्या करना होगा? हमें इसको जीरो मान लेंगे, मतलब ये इनफाइनाइट मान लेंगे, और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल ज़ीरो ऐसा मान लेंगे, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, एज्यूम्पशन है। एनसीईआरटी का जब क्वेश्चन देता तो उसमें भी माना रहता है एज्यूम्पशन, ठीक है। ये जो बुक्स वगैरह हैं, जो किताबें हैं, उन्होंने लिख रखा है, ये मेरी कोई थ्योरी नहीं है, ओके ओके। देखो तो मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे? मान लिया यहाँ बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट पे जीरो मान लेंगे, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? बी कहाँ चला जाएगा? इनफाइनाइट पे चला गया, ऐसा अज्यूम कर लेंगे, ऐसा ये अज्यूम्पशन, ये जो जगत वाले हैं ना, इन्होंने मान रखा है, तो हमें भी मानना पड़ेगा। चलो मान लिया। अब हमें कहाँ से लाना था? बी से ए तक आना था, तो बी पर अगर क्यू नॉट है, मतलब चार्ज, टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव कह लो, टेस्ट चार्ज कह लो, ठीक है। तो अब इसको अगर हमें ले आना है ए पर, यहाँ पे ले आना है, तो वर्क करना ही पड़ेगा। वर्क एक्सटर्नल करेंगे हम, मतलब बाहरी, अरे हम और तुम करेंगे, ठीक। तो क्या होगा? अभी जो फॉर्मूला था ये होगा वी ए माइनस वी बी वर्क एक्सटर्नल बी टू ए, तो बी के जगह तो इसको इनफाइनाइट कह दिया, तो क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया, कर लिया। अब इसके बाद से पोटेंशियल इस इनफाइनाइट पे हमने क्या माना? ज़ीरो, ज़ीरो मान लिया, तो ये हो जाएगा जीरो, तो बचेगा क्या? पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पर यूनिट चार्ज। तो ये हो गया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल। नहीं दिख रहा है? अच्छा अब दिखेगा। तो ये हो गया क्या? दिस इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी मीन्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। अब कुछ पॉइंट लिखते हैं जो इसके लिए ज़रूरी है। क्या है वो पॉइंट? तो यहाँ पे जो हम लोगों ने वर्क डन निकाला, तो चाहे ये वर्क हम इधर से करते, ऐसे आते, फिर ऐसे आते, फिर ऐसे आते, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो पॉइंट्स देखते हैं। इसमें जो वर्क एक्सटर्नल हम कर रहे हैं वो क्या होगा? वर्क एक्सटर्नल एजेंट should be considered considered, राइट। ऐसा क्यों है?
क्योंकि दिस वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि जो एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये जो वर्क है वर्क इज इंडिपेंडेंट, मतलब वर्क इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता, इस बात पे, जैसे ये ए और बी था तो चाहे ऐसे चले जाओ, ठीक, या इधर से जाओ, पाथ नंबर 1 पाथ नंबर 2, जैसे इस चार्ज को यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को बी तक लाना या बी से ए तक लाना है, तो चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, ठीक है, कैसे भी जाओगे तो यह इंडिपेंडेंट होगा, वर्क बराबर भी होगा। ठीक है। अभी ऐसा क्यों है, तो ये फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है। तो क्या है ये, वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। कौन सा वर्क, ये वर्क, दिस वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, राइट, यानी कि यह पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। रीजन क्यों, क्या है रीजन, तो रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक इज कंजर्वेटिव, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता तो पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता। ठीक है। यह दो जगह हमें देखने को मिलता है, एक तो क्लास 11th के ग्रेविटेशनल में और एक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में। सर 11th की बात मत करो, चलो भाई नहीं बात करते, जले पे नमक नहीं छिड़कते। ठीक है। तो ये देख लिया ना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। अब जैसे मान लो, जैसे ये वर्क यहाँ पे ए से चार्ज को बी तक लाने में, जैसे मान लो पहले चार्ज को ए से बी ले आया, फिर बी से ए तक लेके चले गए, तो देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। यानी कि अगर साइकिल लेंगे, साइक्लिक में, ठीक है, अगर राउंड ट्रिप लेते हैं तो वर्क 0 हो जाएगा। ए से बी तक गया और बी से ही गया, तो चाहे जैसे भी जाए, चाहे जैसे भी लेके जाए, चाहे ऐसे, मान लो ए से बी पे आया, फिर बी से ऐसे लेके आया ए पे, तो फिर यहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि क्या है, कंजर्वेटिव जो फोर्स है वो उसकी वजह से वर्क डन 0 होगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या, चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए, जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज should be very small, very small। अब चार्ज बहुत छोटा है तो उसमें कोई फील्ड नहीं होगा। जब चार्ज छोटा हो गया, चार्ज क्या है, चार्ज इज वेरी स्मॉल, इफ चार्ज इज वेरी स्मॉल देन नो फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है। तो कोई पोटेंशियल भी नहीं मिलेगा, कोई पोटेंशियल नहीं मिलेगा, राइट। इतनी बातें हमें याद रखना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, यानी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर, दिस इज पॉइंट चार्ज। अब इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ इस पॉइंट चार्ज से ये डिस्टेंस हो गया r। अब अगर मीन्स, अरे मीन्स ये पॉइंट P पर अगर हमें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो सबसे पहले हम जाएंगे खिंचे खिंचे कहाँ, इनफाइनाइट पे। यहाँ इनफाइनाइट पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक लेते हैं टेस्ट चार्ज, छोटा सा प्यारा सा क्यूट क्यूट क्यूट, ठीक है, ले लिया यहाँ पे पॉइंट चार्ज।
इसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ये बहुत छोटा है, स्मॉल, क्या कहें, स्मॉल चार्ज, राइट। अब यहाँ से इस पॉइंट चार्ज को हमें यहाँ इस पॉइंट P पे लेके आना है, तो यहाँ से खुचुक खुचुक लेके आने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क डन। अब जब यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आएंगे तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, राइट। तो इस पॉइंट पे यहाँ से जब हम चार्ज को लेके आ रहे हैं तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये हो गया पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल आया कहाँ से, यही हमें प्रूफ करना है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं कि किसी को कोई समस्या हो तो ये लिख ले, ठीक है, किसी को कोई आपत्ति हो तो दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। और यह पॉइंट चार्ज कहाँ रखा है, स्पेस में रखा है, इसीलिए इसकी परमिटिविटी क्या लिया, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ले लिया। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा कि जब हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि पोटेंशियल में साइन को कंसीडर करते हैं, यानी जो चार्ज होगा उसको विथ साइन रखते हैं, विथ साइन रखते हैं। प्लस चार्ज है तो प्लस यहाँ पे रखेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से इसको हमें धीरे 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 मीन्स धीमे 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 लेके आना इस पॉइंट P पे। अब अगर यहाँ से इस पॉइंट चार्ज को यहाँ पे लेके आना है तो इस पॉइंट चार्ज और इस चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, राइट। उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना है। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करिए, जो R डिस्टेंस है, अगर इनफाइनाइट से इस चार्ज को यहाँ तक भी ले आते हैं तो इनफाइनाइट्स में से कुछ सबट्रैक्ट करे या ऐड करे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट चार्ज को यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि जो वर्क डन है वह पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से यहाँ लेके जाने के बजाय हम यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, राइट। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर जैसे इनफाइनाइट से इस पॉइंट P पे लाना है तो ये हो जाएगा BP माइनस V इनफाइनाइट, और वर्क डन यानी एक्सटर्नल वर्क हो जाएगा कहाँ से, इनफाइनाइट से P पर यूनिट चार्ज। लेकिन इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 है तो ये हटा देंगे तो क्या होगा, VP इज इक्वल टू ये एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू P पर यूनिट चार्ज। ये हो गया, ये हो गया। अब ये जो फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको हमें प्रूफ करना है। तो एक चीज़ और जानते हैं कि जब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो चाहे हम इस पॉइंट चार्ज को यहाँ से P पे लाएं या P से इनफाइनाइट पे, हाँ दोनों से वर्क डन सेम आएगा, बट यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे तो मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो इस पॉइंट चार्ज, ये तो जो टेस्ट चार्ज है, चोहा छोटा सा क्यूट चार्ज है, इसको यहाँ रखते हैं, यहाँ पे लो, यहाँ पे रखते ही तो अपना काम हो गया। अब इस पे एक्सटर्नल वर्क लगाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और दोनों पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। जो फोर्स इधर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जो क्या होता है Q नॉट बाई R स्क्वायर। लो, अब तो ये फोर्स इधर लग रहा है, अब तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच फोर्स है तो ये चले आएगा यहाँ तक। लेकिन नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि कंडीशन ये है कि इसको धीमे धीमे लेके जाना, धीमे धीमे लेके जाना, धीमे धीमे लेके जाना यहाँ पे। लेकिन अगर ऐसे ही छोड़ देंगे, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो ये धीरे धीरे इसका
स्पीड बढ़ने लगेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी, जो हमें नहीं करना है। तो क्या करना है, अब उसी ये जो चार्ज है इसका जो स्पीड ना बढ़े या काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े, इसके लिए हमें क्या लगाना होगा, इसके अगेंस्ट में इतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो अब एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगा दिया, अब यहाँ से ऐसे जा रहा है तो हमें लाना था यहाँ से। तो चूंकि हम जानते हैं क्या, अरे वी नो दैट क्या, कि जो वर्क एक्सटर्नल पी से इनफाइनाइट के लिए ले जा रहे हैं यहाँ से, वह बराबर होगा किसके, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ वर्क एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू पी। हमें यही करना था, इनफाइनाइट से पी पे लाना था, यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, लेकिन हमने क्या किया, पी से इनफाइनाइट लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो पी से इनफाइनाइट लेके जा रहे हैं तो इसके बराबर होगा, तो इसीलिए माइनस साइन लगा दिया, क्योंकि अपोजिट में दोनों बराबर होगा। ये केवल इसी में होता है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एक ग्रेविटेशनल में। ये जो एक्सटर्नल है, ये जो दोनों बराबर दिख रहा है, ये फ्रिक्शन के केस में नहीं होगा, ये फ्रिक्शन के केस में नहीं होगा, राइट। और ये जो एक्सटर्नल है ये किसके अगेंस्ट लग रहा है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके अगेंस्ट लग रहा है। तो ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। जो फोर्स है, फोर्स कंजर्वेटिव, इस वजह से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्क एक्सटर्नल निकाल लेंगे यहाँ पी टू इनफाइनाइट, और फिर ये नेगेटिव के बराबर कर देंगे, फिर इसमें रख देंगे, आ जाएगा। अब इस पे जब फोर्स एक्सटर्नल लगाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, दोनों को जो बैलेंस करेगा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट, इस चार्ज का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। चार्ज का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, डी आर होगा, राइट। अब फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच में कितना बनेगा, 180 बनेगा। क्लास 11th में पढ़ चुके हैं हम लोग क्या, क्योंकि यहाँ फोर्स तो वेरिएबल है ना, हर पॉइंट पे अलग अलग लगेगा। जैसा इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने होंगे, तो इसलिए क्या है, ये फोर्स वेरिएबल है। तो फोर्स जो एक्सटर्नल हमें लगाना है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अरे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर होगा। और ये फोर्स क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है। तो अब क्लास 11th में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वर्क डन, कहाँ से कहाँ, पी से ले जा रहा है, पी से इनफाइनाइट, पी टू इनफाइनाइट, राइट। तो वेरिएबल फोर्स है, फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया। और ये फोर्स कौन सा है, एक्सटर्नल है, तो फोर्स वेरिएबल है, कहाँ से, आर से इनफाइनाइट तक। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से, आर से इनफाइनाइट कर दिया, आर से इनफाइनाइट। अब ये जो फोर्स एक्सटर्नल है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है ना, रख देंगे। और ये क्या है, ये जो फोर्स है, फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना है, फोर्स इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, इधर आ रहा है ना, धीमे 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 इधर आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, तो दोनों के बीच में 180, थीटा की वैल्यू 180। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर से इनफाइनाइट,
और ये हो जाएगा फोर्थ एक्सटर्नल, और ये होगा डी आर कॉस 180, कॉस 180। अब रखते हैं वैल्यू, वैल्यू रखेंगे हो रखो रखो, गाना मत गाना, बाद में गाना गाना। देखो वर्क ये फोर्स एक्सटर्नल कितना है, यही है ना, ये के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डी आर, और कॉस 180 की वैल्यू -1 होगा, कॉस 180 की वैल्यू -1 होगा। वेरी गुड। अब देखो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या क्या है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। मीन्स क्या, अरे यार केवल वेरिएबल होगा, बाकी सबको बाहर ले लेते हैं। अब इस माइनस को बाहर ले लेंगे, माइनस यहाँ पे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। अब इंटीग्रेट करेंगे आर से इनफाइनाइट, बच गया क्या, डी आर बाई आर स्क्वायर। अब 1/r² तो कई बार किया है ना, इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया, कई बार किया है मेरे भाया, क्यों भाई, किया है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो लिखो, तो ये हो गया के क्यू नॉट, और ये अरे इंटीग्रेशन करना है ना, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, -1/r, और कहाँ से कहाँ तक, ये हो जाएगा r to इनफाइनाइट। अरे इसका करके देख लेना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि r⁻² इंटू डी आर। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये वाला तो पढ़ा होगा ना, ये x⁻n dx x⁻n+1/n+1 तो ये तो डेफिनेट है ना, ये दिया है लिमिट, इसीलिए तो सी नहीं लगेगा, इसी में रख देना, आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -k⁻, और पहले इनफाइनाइट रखेंगे, तो -1/∞, और ये इस माइनस को हम लोग बाहर लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे ये रखते हैं, फिर माइनस आता बीच में, तब ये रखते थे, यहाँ माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ जब माइनस आता तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये क्या रखेंगे, आर रखेंगे, तो 1/r। अब 1/∞, इनफाइनाइट की वैल्यू 1/0, तो 0 ऊपर जाके पूरे को क्या करेगा, 0, यानी कि 1/∞ की वैल्यू 0, तो वो हो गया 0 -k⁻, और ये हो जाएगा 0 + 1/r, ये हो गया। अब 0 हटा देंगे, तो ये क्या होगा, -k⁻, 1/r, इसको मैं ऐसे लिख लेंगे, k⁻r माइनस के साथ, और किसकी वैल्यू है, ये तो वैल्यू है, ये जो वर्क एक्सटर्नल है p से इनफाइनाइट। अब किस में रखेंगे, अब इस वैल्यू को, इसको रख देंगे इस वाले में, किस वाले में, यहाँ तक लिख लिया, शायद एक तो रहा है, ये देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसी में रख देंगे यहाँ पे वर्क एक्सटर्नल। देखो यहाँ पे इनफाइनाइट टू p है, और यहाँ पे p टू इनफाइनाइट है, राइट। तो इसके पहले हमने क्या बताया था, यहाँ पे ये बताया था कि जो वर्क डन एक्सटर्नल p से इनफाइनाइट, तो ये नेगेटिव साइन के बराबर होगा वर्क एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू p, तो वही काम यहाँ पे करना है, p से इनफाइनाइट निकालना है और इनफाइनाइट टू p है, तो माइनस साइन लगा के रख देंगे इसमें। ठीक है, रखते हैं, देखो यहाँ पे इन दोनों को मैच कराओ, ये है ना वर्क एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू p, अगर इसकी वैल्यू निकाले हैं नेगेटिव, तो ये माइनस इधर कर दो, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो वही काम करना है हमें अगले स्टेप में, इक्वेशन 1 और
2 से। दिख रहा ना दोनों? वेरी गुड। आगे बढ़े, यहाँ तक लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। 1 में रखेंगे, रखते हैं 1 में। अब यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन था वो क्या था? BP इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू P बाई क्यू नॉट, इसको 1 माना था। और सेकंड जो हमारा आया है वो आया है ये वर्क एक्सटर्नल P टू इनफाइनाइट माइनस क्यू नॉट बाई आर, ये 2 है। तो अब देखो इनफाइनाइट टू P है, ये P टू इनफाइनाइट है, तो P से इनफाइनाइट इसमें रखेंगे तो नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव है ऑलरेडी, ये प्लस हो जाएगा। मतलब देखो देख ही लो यहाँ पे, तो BP इज इक्वल टू, यहाँ वर्क एक्सटर्नल रखो ये वाली वैल्यू माइनस के साथ क्यू नॉट बाई आर, ये तो वैल्यू थी, लेकिन ये P से इनफाइनाइट है और इसमें इनफाइनाइट टू P है, तो इसके लिए यहाँ माइनस लग जाएगा आगे, और नीचे क्यू नॉट, आर नीचे ले जाओ, माइनस से माइनस कैंसल आउट कर दो, तो BP इज इक्वल टू क्यू नॉट आर इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट खलास हो गया, खलास हो गया। क्यों भैया, तो उसी क्या बोल रहे हो? हाँ, खलास हो गया। तो KQ बाई आर, और K को हम क्या कहते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, यही प्रूफ करना था। इट वॉज वी हैव टू प्रूफ, राइट। एप्सिलॉन नॉट क्या बता रही है? जो चार्ज था कहाँ लिया? स्पेस में लिया है, फ्री स्पेस है ना, वैक्यूम कह लो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q, राइट, पॉइंट चार्ज Q। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, एक Q1 यहाँ पे है, माइनस Q2 और Q3, यहाँ पे निकालना है। यहाँ से डिस्टेंस हो गया R1, यहाँ से डिस्टेंस हो गया R2, और यहाँ से डिस्टेंस हो गया R3। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M? At point M. So as we know that this is scalar quantity, means electric potential is scalar quantity. तो simple we have to add a point charge है ना, ये Q1 Q2 Q3 point charge है, scalar quantity है, तो V net क्या हो जाएगा? V at M, ये हो जाएगा V at M पहले चार्ज की वजह से Q1 बाई R1। देखो माइनस है ना, तो साइन के साथ लेंगे, साइन माइनस Q2 बाई R2 प्लस वाला चार्ज है ये, तो Q3 बाई R3। आइला, समझ में आया? यस सर, यस सर, सही से बोलो, यस सर। तो ये हो गया क्या? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो इस वजह से सिंपल, स्केलर क्वांटिटी है, पॉइंट चार्ज है, तो अभी पॉइंट चार्ज के निकाला, तो ये K है, तो KQ बाई R, तो Q क्या है? Q1, R1 हो गया। वैसे यहाँ पे Q2 हो गया, यहाँ पे Q3 हो गया, इसका डिस्टेंस R2, ये R3। तो सिंपल क्या किया? V at M मीन्स पोटेंशियल एट M Q1 बाई R1 माइनस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई, सर यहाँ माइनस क्यों है? अरे बताया तो, आइला बताया। देखो ये नेगेटिव चार्ज है, क्या है ये? नेगेटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल में साइन के साथ रखते हैं, प्लस है तो प्लस रखो, माइनस है तो माइनस। आइला समझ में आया? अब छोटा सा तुच्छा सा एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक चार्ज Q1 है प्लस चार्ज, और एक -3Q चार्ज है, Q1 कह लो, Q कह लो, इसको भी Q1 ही कहो, Q1 नहीं Q बोलना है। ये भी Q है, ये -3Q और ये +Q।
दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, वो सेपरेशन ए मान लेते हैं। अब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम देना है, दे लो, कोई भी दे लो इसको नाम पी दे लो। इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल, रिजल्टेंट पोटेंशियल जीरो है, दोनों की वजह से जीरो है। तो ये डिस्टेंस पता करो कितना है, ये x, ठीक है। तो इस q से पॉइंट p पे मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है, x है। ना ना ना, खाई है, खाई, खाई मतलब खड्डा, खड्डा। देखो तो ये टोटल a है, ये x माना, तो ये कितना हो जाएगा, आइला कितना होगा, अरे आइला देखो इधर, a से x सब्ट्रैक्ट कर दो, यही हो जाएगा, a माइनस एक्स हो गया, हो गया। और बोला है रिजल्टेंट यहाँ पे जीरो है, तो निकालो क्या, तो वेयर बी इज जीरो एंड द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज, है ना। अगर दे दिया तो ठीक ही है, लेकिन बोला भी है ना कि इस लाइन, इन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो इस ज्वाइन करने पे कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, तो हमने मान लिया इस पॉइंट पी पे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जीरो हो गया। क्वेश्चन लिख लेते हैं, देखो वही तो बोला है, जीरो द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, मतलब ही मतलब ये पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा, इन दोनों को मिलाओगे तो मान लिया एक्स डिस्टेंस पे, पी पॉइंट पे इस चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे जीरो है। तो लगाते हैं फॉर्मूला, इसकी वजह से v1 ले लो, इसकी वजह से v2 ले लो, रख दो। तो मान लो p पे निकालना है, तो क्या होगा, vp होगा। अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या होगा, के क्यू बाई आर, मत लिखना, एक्स है, एक्स हो गया, प्लस चार्ज है तो प्लस तो हो गया, लिखेंगे नहीं। अब यहाँ माइनस लिखना होगा, क्यों, बिकॉज दिस इज नेगेटिव चार्ज, चार्ज नेगेटिव है, तो यहाँ पाएगा के, और क्यू की जगह कितना है, बहुत सारी 3q है। ये हो गया, ये डिस्टेंस कितना, a माइनस एक्स है, पहले से निकाल रखा है, पहले से निकाल रखा है, a माइनस एक्स हो गया। आइला तो करना क्या, करो ना, करो ना, करो ना, नहीं कोरोना नहीं है, देखो इधर करना है। तो इस पॉइंट पे बोला है ना कि इसको ज्वाइन करेंगे, तो किस पॉइंट पे रिजल्टेंट पोटेंशियल जीरो, तो मान लिया इस पी पे जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। और इसको देखो जीरो कर लिया तो एक लिख लो, नहीं तो बाद में कमेंट बताओ सर होगा वाह, कुछ नहीं यार, चलो मैं कुछ नहीं, देखो उधर हो गया। अब इसको इधर भेज दो, चाहे इधर इसी को, किसी को भेजो ना, किसी को भेजो, भेजना किसी को इधर, ये तो गाना नहीं है, मैं कहाँ गाना गा रहा, देखो इधर, के से क्यू खल्लास, क्यू से क्यू खल्लास, है ना। अब इसको इधर भेज दो, एक्स को इधर भेज दो, तो क्या होगा, 3x इज इक्वल टू a माइनस एक्स, हो गया। एक्स को इधर लाओ, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a बाई 4। मतलब क्या हुआ, यानी कि इस पॉइंट से a बाई 4 डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो होगा, टोटल a था ना ये, तो a बाई 4 पे जीरो होगा। अच्छा देखो ऐसा क्यों इधर हुआ है, इधर क्यों नहीं हुआ, अरे ये माइला इधर देखो, आइला ये 3q है, ये q है, तो ये चार्ज बड़ा है, नेगेटिव भी छोड़ दो, ये बड़ा है ये छोटा है, तो क्या होगा, इसकी तरफ होगा ना। और एक चीज़ और, इस जो छोटा वाला चार्ज होगा उसी के तरफ होगा, ये याद रखना, और दो जगह होगा, एक ही जगह नहीं होगा। इधर तो दिख रहा है, इधर भी होगा, इस ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके इस साइड भी होगा। कैसे पता, ये छोटा चार्ज है, इसका इफेक्ट कम होगा, इसका इफेक्ट अधिक होगा, तो ये इसको डोमिनेट करेगा, तो इधर भी होगा, उसको भी निकाल लेते। मान लो यहाँ पे दिख रहा है ना, चलो, अरे फील आना चाहिए, महसूस हो रहा है क्या, गर्मी, हाँ वो तो होगा, गर्मी ठंडी जो भी है। तो
अब इसको मान लो ये P माना था तो इसको M मान लो, M पॉइंट पे है ना, कितना डिस्टेंस ले रहे हो। तो क्या लोगे, इधर x लिए थे तो इधर y ले लो, y डिस्टेंस पे, यानी कि इस प्लस क्यू चार्ज से इधर y डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम वही, तो ये इस चार्ज की वजह से यहाँ तक का डिस्टेंस तो a है, आगे बढ़ोगे y तो a प्लस वाई हो जाएगा, तो इसके लिए a प्लस वाई हो जाएगा, उसके लिए y था। निकालो पोटेंशियल, किधर निकालना है, बी एम पे निकालना है। तो इस चार्ज की वजह से, क्यू चार्ज की वजह से के क्यू बाई वाई स्क्वायर, और ये नेगेटिव चार्ज है तो माइनस तो आना ही आना है, के 3q बाई ए प्लस वाई। समझ गए नू। अरे नहीं यार, देखो इधर यहाँ से ये a हो गया और ये y आगे बढ़ोगे तो a प्लस वाई हो गया, हो गया। चलो अब ये पोटेंशियल 0 है, उस पर ऐसा मान लिया, उस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पोटेंशियल 0, तो के क्यू बाई वाई स्क्वायर माइनस के इंटू 3q बाई ए प्लस वाई। अब फिर वही काम करो, इसको इधर ले आओ या इसको इधर लेके आओ, तो के क्यू बाई वाई स्क्वायर के 3q बाई ए प्लस वाई। अब देखो फिर के से के खल्लास करो, क्यू से क्यू खल्लास करो। अरे आइला, ये वाई स्क्वायर क्यों ले लिया, वाई होगा ना डिस्टेंस, केवल वाई होगा यहाँ, ठीक है ठीक है ना, समझ रहे हैं, वाई हो गया, इसको इधर भेजो इसको इधर भेजो, तो क्या होगा 3y ए प्लस वाई। अब इस y को इधर लेके आओगे तो y सब्ट्रैक्ट होगा तो 2y होगा, और ये हो गया। अब डिवाइड कर दो तो y इज इक्वल टू a बाई 2, मतलब यानी कि जितना डिस्टेंस है उससे आधे डिस्टेंस इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल 0 हुआ, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, ओके, समझ में आया, मज़ा आया, ये फिर मज़ा आ गया, वेरी गुड, मज़ा आ गया। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रिंग है, एक रिंग ले लिया जिस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों तरफ, तो क्या इसमें कौन सा लगाओगे, पॉइंट चार्ज का। अरे ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये क्यू चार्ज पूरा देख रहे हो, पॉइंट चार्ज थोड़ा ही है। और बोला है कि इस रिंग के एक्सिस में यहाँ एक पॉइंट P है जो डिस्टेंस x है, तो इस पॉइंट P पे क्या निकालो, पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताओ। अब रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं ना, क्या होता है, होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q बाई आर स्क्वायर। अरे आइला, ये क्या है, क्या कर रहे हो, ये तो पॉइंट चार्ज का है ना, याद आ रहा है, ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अगर रिंग की वजह से चाहिए तो रिंग की वजह से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अरे इसको के कह दिया, तो के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 3/2। ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू रिंग। बट हमें यहाँ क्या करना है, हियर वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू रिंग, इस रिंग की वजह से। और ये यहाँ पे जो Q चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ रिंग, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R। तो अब इस रिंग की वजह से
पॉइंट P पे निकालना है पोटेंशियल, निकालते हैं। चलो देखो क्या करेंगे यहाँ पे हम एक छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लेंगे, छोटा सा यहाँ पे पॉइंट चार्ज ले लिया, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज वो क्या होगा, dq होगा, dq पॉइंट चार्ज हो गया। ये x है, ये कैपिटल R है ना। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये खुचुक 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 खुचुक, ये देखो पाई, ये चले जाओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। राइट, यस सर। तो ये आर है, ये एक्स है, तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट राइट, ओके। अब हमने क्या किया है, डी क्यू पॉइंट चार्ज लिया है, पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, ये पूरा पॉइंट चार्ज नहीं है तो छोटा छोटा लेंगे तभी तो सबको ऐड कर देंगे या फिर इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे ऐसे पूरे रिंग पे लिया, छोटा छोटा पॉइंट है बहुत सारे होंगे, सबको ऐड कर देंगे। या यहाँ पे छोटा सा चार्ज लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज डी क्यू ले लिया और पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, स्मॉल पोटेंशियल भी होगा। वो क्या होगा, के डी क्यू बाई क्या, आर होगा, आर। तो आर के जगह पे हमने ये लिखा, ये डिस्टेंस है ना, तो लिख लेते हैं आर ताकि याद रहेगा, ठीक। अब आर के प्लेस हम रख देते हैं वैल्यू, के डी क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस, मतलब इसी को कह दो ना स्मॉल आर, हो गया। अब इसी स्मॉल आर की वैल्यू रख रहे हैं, क्यों, समझ में आ रहा, तो उसे ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, का तोहफा, तोहफा देखो इधर, तोहफा बाद में लेना, ये हो गया। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, इस dv को इंटीग्रेट करते ही हमें क्या मिलेगा, v मिलेगा। और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे के डी क्यू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यस सर। अब ये पूरे रिंग का कर रहे हैं ना, तो पूरे रिंग का, बिल्कुल सही। अब जरा बताओ कांस्टेंट क्या है, ये के कांस्टेंट है, आर ये जो कैपिटल आर है इसका रेडियस है, तो रिंग का रेडियस भी फिक्स है, यह डिस्टेंस भी फिक्स है। क्यों, क्योंकि यह रिंग है, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे है, तो पॉइंट से चाहे जैसे मान लो देखो ये रिंग है, तो यहाँ से भी वही डिस्टेंस होगा, यहाँ से भी यही डिस्टेंस होगा, यहाँ से भी यही डिस्टेंस होगा, यहाँ से भी यही डिस्टेंस होगा। तो ये जो लिया गया है ये डिस्टेंस भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो हम कॉमन ले लेंगे इस के को और ये, क्योंकि एक्स भी फिक्स्ड है, सेंटर्स है ना, ठीक है। तो इसलिए करते हैं, क्या करते थे गाना नहीं गाना, इधर देखो, के बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट कर देंगे डी क्यू, ठीक है। अब पूरे रिंग का इंटीग्रेशन करना है, तो ये डी क्यू जब पूरे रिंग का करेंगे, बहुत सारा डी क्यू है ना, तो पूरे क्यू में आ जाएगा, पूरा कैपिटल क्यू हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तो वही रख देंगे, यहाँ लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया तो आगे बढ़े बड़े बड़े बड़े। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू के रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और कैपिटल क्यू हो जाएगा। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ये हो गया के क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट P
फ्रॉम एक्स डिस्टेंस, मतलब कहाँ से है, इसके सेंटर से। ठीक है, अब ये देखो डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम दिखना चाहिए तभी मजा आएगा। देखो दिख रहा है, तो ये v हो गया क्या, के क्यू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस डायग्राम में देखो, ये एक्सियल निकला है, ये जो P पॉइंट है इसके एक्सिस में ही है ना, इसके एक्सिस में है। कहाँ है, एक्सिस में है ना। तो यहाँ पे ये जो V निकला है वो एक्सियल निकला है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर इस x की वैल्यू 0 कर दे तो, अगर इस x की वैल्यू 0 कर देते कहाँ पॉइंट चला जाएगा, इसके सेंटर पे चला जाएगा, सेंटर पे। तो सेंटर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेंटर पे हो जाएगा, यहाँ से x गायब हो जाएगा ना, x गायब होगा, आर स्क्वायर है और रूट है, तो स्क्वायर रूट से गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, के क्यू बाई आर, ये बचेगा। तो ये हो गया सेंटर पर पोटेंशियल। फिर से देखो, जब x यानी कि यह x की वैल्यू जो x डिस्टेंस पे लिया इस P पॉइंट को, यह x 0 होगा तो ये कहाँ जाएगा, इट विल शिफ्ट टू द सेंटर ऑफ द रिंग, है ना, इट विल शिफ्टेड, तो ये सेंटर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में जो एक्सियल पे निकाला, इसमें x को क्या करेंगे, इस x को 0 कर देंगे। अब इसी x को 0 किया तो बचेगा के क्यू बाई रूट आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल आउट, आर बचेगा, तो ये तो लिखा है के क्यू बाई आर, तब क्यों पूछ रहे हो। तो ये हो गया के क्यू, सर मैं नहीं पूछ रहा, अरे पूछ तो रहे थे, के क्यू बाई आर, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर पे, राइट, ओके। एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 2 रिंग होंगे, अभी इसी का यूज करना है, इसीलिए क्वेश्चन देखते हैं, जबरदस्त शानदार जिंदाबाद। चलो लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। 2 रिंग है, कितने रिंग है, 2 रिंग है, एक ये रहा, एक ये है और एक ये है, ठीक। पॉइंट चार्ज है इस पे ऐसे, अरे मतलब पॉइंट चार्ज नहीं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रिंग पे कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। इसका रेडियस कैपिटल आर, इसका भी रेडियस कैपिटल आर, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो भी कैपिटल आर। सर क्या किया, तीनों बराबर कर दिया, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे एक चार्ज है क्यू, छोटा सा स्मॉल चार्ज, टेस्ट चार्ज है, इसको कह लो टेस्ट चार्ज। इस चार्ज को यहाँ लाना है तो इस पे वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। तो क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको पहले फर्स्ट रिंग कह दो, इसको सेकंड रिंग कह दो। वर्क डन निकालना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन मीन्स बाय एक्सटर्नल एजेंट डन इन मूविंग क्यू फ्रॉम सेंटर टू फ्रॉम 1, मतलब टू 1। यहाँ से इस जो छोटा चार्ज है ये क्या है, कैपिटल क्यू है, और जो स्मॉल चार्ज है ये क्यू बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है। तो इस क्यू चार्ज को, इस चूहा चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आना, यहाँ पे लाना है, इस चार्ज को यहाँ पे लेके आना, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, तो फॉर्मूला हम जानते हैं, V1 माइनस V2, वर्क डन एक्सटर्नल कहाँ से ले जाना है, 2 से 1 पे ले जाना है, 2 से 1 पे ले जाना है, अपॉन क्यू, स्मॉल चार्ज क्या है, क्यू नॉट तो नहीं लिया है, क्यू लिया है, तो क्यू लिखेंगे यहाँ पे क्यू। अब देखो ये पहला रिंग है, ये दूसरा है, तो यहाँ से इसको यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ पोटेंशियल अधिक होगा, यहाँ पोटेंशियल कम। तो हमें करना क्या होगा, इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर, जैसे 2 रिंग हो गए ना, तो जो V1 निकालेंगे, V1 अब यही समझने वाली बात है, क्या, एक तो इस पॉइंट पे निकालना, इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पे,
और एक इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पे। तो अगर ध्यान से देखो, ये जो डायग्राम दिख रहा होगा, अगर इस रिंग को भूल जाओ, इसे गायब कर दो, डिसअपीयर कर दो, भूल जाओ कि है यहाँ पे, तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। आर है, एक्स के जगह पे आर हो गया, ये एक्स जो डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे आर हो गया, ये ऐसे, ठीक। तो इसकी वजह से ये कौन सा है, ये एक्सियल पॉइंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक्सियल। इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर यह आर है, यह भी आर है, तो यह कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर, मतलब एक आर बाहर आ जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा, राइट? होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक, और इसकी वजह से यहाँ पे चाहिए, तो पता ही है ये 2 है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे निकाला था पहले, ये सेंटर के लिए है, सेंटर के लिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, फिर यहाँ पे निकालना है। तो पहले यहाँ पोटेंशियल अधिक होगा, ये V1 निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस चार्ज को अगर यहाँ पे लाया गया, तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से क्या होगा? KQ/R। इसकी वजह से ये -Q है ना, ये -Q है और ये +Q है, ठीक है। ये क्या है? अरे ये माइनस, इसको माइनस ले लेना, ये -Q है, ये -Q है, ये -Q है, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये नेगेटिव है, इस बात का ध्यान रखना, ये माइनस है, तो ये -Q है, ये +Q है। तो इस पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? इसी रिंग की वजह से KQ/R। अब माइनस लेंगे, वैसे प्लस से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस से भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे अगर निकालेंगे तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये R है, ये R है, तो क्या हो जाएगा? R√2 हो जाएगा, R√2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर्मूले में ही रखते हैं, KQ, नेगेटिव साइन है, चूँकि पोटेंशियल में चार्ज विथ साइन रखते हैं, तो चार्ज विथ साइन रख रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? R², और x के जगह पे भी R है, यह R² हो गया। अब ये क्या होगा? अब यह क्या होगा? तो ये हो जाएगा KQ/R नेगेटिव KQ/R√2, ये हो गया। इसको यहीं छोड़ देते हैं, फिर V2 निकालते हैं। V2 निकालेंगे तो यहाँ तो V1 निकाले, अब यहाँ V2 निकालेंगे। तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से क्या होगा? इस पॉइंट पे इसकी वजह से क्या होगा? तो इस पॉइंट पे अगर निकालते हैं तो -Q की वजह से -KQ/R हो गया, प्लस इस पॉइंट पे इसकी वजह से निकालेंगे तो KQ/ क्या होगा? R√2 हो गया। अब इस फॉर्मूला में रख देते हैं, ठीक है, रखते हैं। एक्सटर्नल वर्क डन निकालना था हमें कि एक जो वर्क करेंगे बाय एक्सटर्नल एजेंट वो कितना होगा। तो नाउ लेट अस पुट, तो V1 की वैल्यू ये रहा, KQ/R माइनस KQ/R√2 माइनस V2 की वैल्यू माइनस KQ/R प्लस KQ/R√2 हो गया, और ये होगा वर्क एक्सटर्नल बाय चार्ज। अब सॉल्व करते हैं, KQ इसमें भी कॉमन आएगा, KQ/R, और इसमें भी KQ/R कॉमन होगा, तो पूरे में से बाहर ले लेते हैं, पूरे में से बाहर ले लेते हैं। यहाँ तक हो गया, जल्दी करो फटाफट। ये वर्क डन 2 से 1 था, 2 से 1 लेके जा रहे हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब KQ सब में था, तो KQ पहले हमसे निकालेंगे तो 1 आएगा, फिर -1/√2 हो गया,
फिर दूसरे वाले में से के क्यू निकाल के पूरा बाहर ले गए, तो वहाँ पे भी आएगा, ब्रैकेट लगाते हैं, -1 प्लस 1/√2। फिर क्या होगा, वर्क एक्सटर्नल 2 से 1/Q। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो KQ/R, देखो ये 1 हो गया, -1/√2, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, ये प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1/√2 वर्क एक्सटर्नल 2 से 1/Q। अब देखो ऐड हो जाएगा, क्या क्या ऐड करते हैं फटाफट, KQ/R, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2√2 वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम 2 to 1/Q। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो KQ/R ये हो जाएगा क्या, 2√2 - 2/√2, ये हो गया एक्सटर्नल 2 से 1। इस Q को इधर ले आओ, तो ये Q हो गया, राइट। अब रेशनलाइज कर दो, √2 से ऊपर नीचे, ये भी आंसर हो गया, यहाँ भी ये आंसर हो गया, लेकिन एक स्टेप आगे ले जाना है तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो K कैपिटल Q स्मॉल Q/R, तो ऊपर √2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें आएगा तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 2 वर्क एक्सटर्नल 2 से 1। अब इसमें 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, KQ/R², ये बचेगा 1 माइनस, ये बचेगा, ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, फटाफट लिखो। एक क्वेश्चन देखते हैं, जेई मेंस का 2013 में आया, 2013 में जेई मेंस में पूछा गया है 2013। ओके, क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्म रॉड है, रॉड तो ही है, उस पे जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यू चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रॉड। तो ये जो क्यू चार्ज है रॉड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्वेश्चन है, इस रॉड पे जो चार्ज है इसकी वजह से इस पॉइंट P पे L डिस्टेंस पे, यहाँ पे ये L डिस्टेंस है, L डिस्टेंस पे कितना होगा, और जो रॉड है इसका लेंथ भी L दिया है, राइट। तो व्हाट इज मीन्स फाइंड पोटेंशियल एट O, फाइंड पोटेंशियल एट P, P है ना, ये P पर पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन ये दिया है, ऑप्शन में ये दिया है, क्या दिया है, Q/8 πε L, बी ऑप्शन है 3Q 4 πε L, सी ऑप्शन है Q log 2 4 πε L, डी ऑप्शन है Q/4 πε L log 2। ठीक है, पॉज करके इसे करके बताओ।
करके बताओ जल्दी जल्दी। चलो हो गया। चलो मैं बताता हूँ। अब ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रॉड पे, तो इसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हो गया। अब अगर हम इस रॉड को लेते हैं, रॉड को ले लिया एल डिस्टेंस पे, यहाँ के स्मॉल ये डिस्टेंस ले लेते हैं एक्स, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे चार्ज डी क्यू ले लेते हैं, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, डीवी इंटीग्रेट कर देंगे क्या, पहले डी क्यू इंटीग्रेट ही कर देते हैं। तो स्मॉल चार्ज के लिए क्या होगा, डीवी के डी क्यू बाई आर, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स ले लिया। ठीक, अब इंटीग्रेट कर देंगे पूरे होल रॉड के लिए मिल जाएगा, और जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे ये वी हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाना है खुचुक, तो ये एल हो गया, यहाँ से डिस्टेंस एल है और ये एल है, तो एल और एल कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। तो कहाँ से, एल से 2l, एल से 2l तक करेंगे, तो ये वी हो गया इंटीग्रेशन करते ही। अब यहाँ पे एक स्टेप और लिख लेते हैं, एल 2l के डी क्यू बाई एक्स। अब जो लेमडा इज अ व्हाट, लेमडा इज अ चार्ज डेंसिटी, स्मॉल चार्ज के लिए स्मॉल लेंथ डी एक्स कितने हैं, ये डी एक्स है, डी एक्स डिस्टेंस का लिया। तो लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एक्स। अब इसी डी क्यू की जगह पे रख देते हैं, एल 2l के लेमडा डी एक्स बाई एक्स। अब यहाँ पे के कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, तो कॉमन ले लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले कॉमन लेना ना, के लेमडा ले लिया बाहर, ये एल से 2l डी एक्स बाई एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, के लेमडा 1/x का होता है log x, log x हो गया। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, यल से 2l तक करते हैं, रख देते हैं x की जगह पे, तो के लेमडा log 2l माइनस log l। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n, डिवाइड में हो जाएगा log 2l बाई l, l से l कट गया, बचा क्या, के लेमडा log 2 बेस ई। अब यहाँ पे के की वैल्यू रख दो, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ हो जाएगा लेमडा log 2, ये वी हो गया, पोटेंशियल हो गया। अब यहाँ पे एक काम करेंगे क्या, अभी ऊपर यहाँ पे देखें, लेमडा इज इक्वल टू क्या है, क्यू बाई एन, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस लेमडा को हटाकर रख देते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में कहीं भी लेमडा का यूज नहीं है, तो लेमडा को हटाना पड़ेगा। तो लेमडा को जैसे हटाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा के जगह पे क्यू बाई एल log 2 बेस ई। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, क्यू log 2 ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। अब जरा देखो तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्यू बाई ये मैच ही नहीं कर रहा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, क्यू log 2 ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है।
इट वॉज दी व्हाट जेईई मेंस 2013 क्वेश्चन, ठीक है, आया था। अब इसके आगे आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, ऑल दी वेरी बेस्ट।